आप ऐसा होता है कि यार ये क्वेश्चन गलत आ कि आपको क्या लेके चलना है। देयर इज अ क्वेश्चन व्यू व्हिच क्लियरली सेज एक्स वाई जेड पार्टनरशिप और प्रोफेशन में के में चल रहा है। सेट चला गया और सितंबर 2021 को ये डेट इसकी जाने के लिए क्या फॉर सितंबर 2021 सारा ट्रांसफर करने के बाद उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया बचा। क्वेश्चन कहता है सेट टू स्टार्ट फॉर एक न्यू स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 20 यानी कि 1 लाख रुपये जो है ये उसको फिर से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपीज की कम होगी। ठीक है और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक बार हम लोग ये जो इंस्टॉलमेंट है का मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है वो डिपेंड होता है सब प्रिंसिपल ऑफ सारा रुपया ये तो जो सॉल्यूशन है कि आप साथ से क्वेश्चन लिया सबसे पहले हमने क्या किया कि सेपरेट फर्स्ट और क्या लिखा बैलेंस कैपिटल अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल अब आप मुझे बताइए ईयर एंड पहले है पेमेंट पहले कैपिटल इंटरेस्ट एक ही साथ था इसमें क्या करके आपने अपना इंटरेस्ट किया 10,000 तो आप डेबिट साइड में जाएंगे और ये इंटरेस्ट ये वाला इंटरेस्ट क्या कह रहा है ये इंटरेस्ट क्यों कह रहा है क्या कह रहा है इंटरेस्ट क्यों ये इंटरेस्ट क्यों है और आपने क्या कर दिया प्रिंसिपल 25,000 इंटरेस्ट का 25,000 की पेमेंट ताकि अपना हिसाब बराबर दे अब बैलेंस शीट में चल ना 75 इसका वैल्यू गिरी गया फिर पूछे ये रेट जैसे क्या पता चला इसके साथ साथ में इंटरेस्ट 70 का कितना डेबिट साइड कुछ क्या है और ये इंटरेस्ट क्या कर रहा है इंटरेस्ट इस नॉन एज ये इंटरेस्ट गिव कर रहा है फिर बैलेंस शीट कितने का बन जाता है 60,000 वैल्यू बी की बोल के 50,000 यहाँ ले ठीक है और इस पर इंटरेस्ट निकालने कीजिएगा 10%. This interest is also ये इंटरेस्ट में दी तो डेबिट साइड में चले आए और क्या लिखा बैंक प्रिंसिपल 25,000 फीस वैल्यू से भी कितना बन गया 25,000 नाउ वी आर एट द फाइनल में क्या आपके पास वैल्यूज नहीं है वैल्यू भी कितना 25,000 इंटरेस्ट कितना बना 25 बना और पेमेंट आपने करी है कितनी की करी है 25,000 प्लस 2,500 तो ये पेमेंट कितने की करी है 27,500 क्या पेमेंट इतना सामान हुआ फिर आपका करेक्शन और ठीक है ये क्वेश्चन देगा आपका इससे वजह आगे चलते हैं ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ध्यान रखिए आपने स्कूल के एग्जाम इसमें खास बात क्या होता है तो हमने ये डिस्कस किया कि आपको सेट अप पेमेंट लेके 1 लाख रुपए की ये फर्स्ट अपनी सेट को पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट है ठीक है इंस्टॉलमेंट 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इसका मतलब क्या हुआ 37,500 बस जुड़ा हुआ अलॉन्ग में इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल अलग प्लस अलग मिला के आपका नहीं है प्लस 37,500 डिवाइड विद इंटरेस्ट चलिए क्वेश्चन कैसे क्या होगी सेट का कैपिटल लिखो मतलब बट सेट देखिए अपने मार्क्स कुछ पेमेंट में एक साथ में करेंगे इंटरेस्ट कितना बना आपके पास 10,000 और ये इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं इनके साथ बहुत फ्यू है पूरा 10% इंटरेस्ट सिर्फ देने दिया लेकिन जब डेबिट साइड में आएगा बैंक का नीचे नहीं अगर ये कोई रूटीन क्वेश्चन होगा तो मैं फॉर 500 प्लस लेकिन इस 37,500 की नहीं होगा यानी कि आपके पास इंटरेस्ट कितना है 10,000 और 27,500 आपने क्या कर दी इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं एनीवे दूसरा भाई का क्वेश्चन करते क्या लिखना पैसा करेंगे एक्सप्रेशन मिलेगा फिर हमने बैलेंस निकाला कितना ये कंसेप्ट इन दिस अमाउंट बैलेंस 70,500 बैलेंस कितना हमने हमने बैलेंस दी अब इंटरेस्ट किसकी लगने वाला है 70,000 लगने वाला है 72,500 इंटरेस्ट के बाद जब एक साल दिस इंटरेस्ट इज आल्सो ड्यू और आपको बोला कि दूसरे इंस्टॉलमेंट में कितने दिए 27,500 है ना अगर इंटरेस्ट 7,500 होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा कुछ और होगा लेकिन इससे मतलब नहीं है हमारा बैलेंस शीट में मतलब 45 और फिर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है हमको क्वेश्चन कहता है मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस ईच ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द फर्स्ट और थर्ड ईयर में क्या लिखा है जो बैलेंस बनेगा नीचे साथ जाए थर्ड ईयर में चले आए आप
तो आपके तीसरी कितना हो सकता है इसका 42 से कितना तो बनता है 455 बनता है। अब मुझे बताइए 42.50 प्लस 4.25 दैट इज फाइनल सम और ये से इंक्लूड तो कितना बचा था 42.50 इसका रिवर्स कितना लगा 4.5 और इस सॉल्व को कितना लेंगे और ये ये सॉल्व करने के लिए सारा इसमें लिखा था कि जो आखिरी आखिरी इंस्टॉलमेंट है पहले से वाला जो जमा ये दो इंस्टॉलमेंट में देंगे एक पहले से चाहिए इस बैलेंस का लेटेस्ट लगा फाइनल देंगे आप देखिएगा जब बैलेंस कितना बचा 45 उसको रिटर्न कितना लगा जिसमें 15 करते पहले ही दो इसका फिक्स कर दिया उसका और फिक्स कर दिया 10 साल में फिक्स कर दिया बस मुझे क्या फिक्स कर दिया क्योंकि आप जो पहले टीचर फिक्स किया था एक बैलेंस इसका इसको इसका कुछ ये उनका अपने इलाका आप करने नहीं सिर्फ वो मैं इसकी कारण तो फिक्स करता हूं क्या करता है Entonces, siempre cuando tengo precisar de chavos, tem budget na vida. Isso chega a ser muito bom. Tem que fazer that in human into our honestly trying to get EMI benefit. मतलब छह विषय में करता आपको सामने छह विषय में आपको अलग से बोला गया था कि 2025 के स्कॉलर में अकाउंट में एक कोर्स है अगर मैं मान लो 35 इसी से कोई अगर मैं मान लो फॉर्म में इतना ज्यादा है तो सब काम ये जो आपने क्वेश्चन देखा रिलैक्सेशन ये रहा स्टडी के इस स्टडी के क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको ऑलरेडी 37,500 की क्लास प्रॉब्लम दे रखी है वो देखिए तो आपको 37,500 क्या है दिस इज वेरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट का मेरा ऐसा पता नहीं चलता तो आपके पास जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बचती है उसमें क्या एक मिनट से अभी इंस्टॉलमेंट बस देखा जाए तो आपकी इंस्टॉलमेंट पता लगा नहीं चीज कुछ लगा नहीं यहाँ तो लगे पर इंडिया का लगे कि नहीं क्या करते हैं इंडिया का किसी अगर किसी ने बेसिक्स कर दिया ये छोटे सब बात को है मेरा इंडिया को क्या मार रहा है पहले सब इंटरेस्ट अपना है तो दस के तो फिर से थर्टी सेवन का फाइव मिनट क्या उसका तो कितना के 75 होगी इसके बाद अगले साल का जो हुआ तो ज्यादा पहले तो नहीं क्या उस बैलेंस ना होगी फॉर फॉर aus Belastungssteuerung mit Maschinen. Machine Learning Änderungen des Vordergrunds, Aufwand des Eingang des Abgegeben, das die when we set primary middle, see the thing on the अब अगर आप पेपर देखें तो हमारे डॉक्टर ने हमें क्या क्या करने की कहा आप डॉक्टर क्या क्या पढ़ने यहाँ देखें तो देखेंगे अंदर क्या क्या शुरू करते हैं यहाँ देखते हैं ये तो आपके पास चाहे विजिबल है तो उस बार ऑनलाइन विजिबल है हाँ ना यस सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद ईयरफोन आपके कनेक्टेड नहीं है। कोई बात नहीं देखो हो सकता है हाँ गड़बड़ है सही अब आवाज ठीक है यस सर। हेलो यस सर अब सही है। अब आप देख रहे हैं हमने पहला पार्ट कर चुके हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन दूसरा पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अलग से नहीं करना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की कोई परेशानी नहीं ठीक है ये ई पार्ट इसको अभी करेंगे एफ पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पे टू रिटायरिंग पार्टनर ये हमने कर लिया हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कैसे करते हैं सारा कैश में दे दें सारा लोन में ट्रांसफर कर दें कुछ कैश देते हैं कुछ को लोन में ट्रांसफर कर दें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट में क्या आ गया रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट आ गया
ये पार्ट हमारा सिलेबस के अंदर नहीं है, और कैपिटल एडजस्टमेंट हम इसके बाद करेंगे, उसके नोट्स मैंने आपको आज दे दिए हैं। तो अब हम फोकस कर रहे हैं किस पर? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। ये पार्ट 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके स्कूल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। ठीक है जी। तो कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए यहाँ पर। डॉक्यूमेंट आपके पास है सभी के पास? मैंने हार्ड कॉपी सभी को दी थी इसकी। इज इट देयर विद यू? बोलिए। अभी जब ब्रेक होगा तब लेना भी। हाँ, अभी शेयर कर लीजिए उसके साथ। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये वाला फर्स्ट पार्ट, इसको मैं अभी लेके नहीं चलूंगा, इसको थोड़ा देर में लेके चलेंगे। ये बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, वो सारी चीजें दिख रही हैं आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, हटा देते हैं इसको, अभी इसको नहीं लेके चल रहे। इसको, इस टॉपिक को करने के बाद मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके पास डेथ में जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है प्रिपेयर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। ना रिवैल्यूएशन बनाना, ना बैलेंस शीट बनाना, ना कैपिटल, कुछ नहीं आता। सिर्फ एक डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, और वही क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाता है, 6 नंबर का हो जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ आ गया आपके पास कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। इस पर लास्ट टू लास्ट ईयर सिर्फ इसी बात पर, ये वाली बात पर, ये वाला जो लाइन लिखी ना येलो, इसी पर एक क्वेश्चन सीयूटी में बन गया था और करा रखा था, तो बच्चों के लिए आसानी हुई। जरा समझना क्या होता है, पहले समझे कि इंटरवीनिंग पीरियड किसे कहते हैं। ठीक है, इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब जो होता है उसे देखने की कोशिश करें जरा यहाँ पर। विल विल रिमूव दिस। इंटरवीनिंग पीरियड किसे कहते हैं पहले वो जानने की कोशिश करें जरा। ठीक है, मान लिया जाए मेरी बैलेंस शीट जो थी 31 मार्च 2024 की थी। ठीक है, और 15 अगस्त 2024 को मेरा एक पार्टनर अपने शरीर से स्वतंत्र हो गया। मतलब, समझ रहे हो ना? मतलब ठीक है, ही डाइड। ये क्या हो गया? वो रिटायर हो गया। अब मुझे बताइए, आपको 31 मार्च मतलब डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर 15 अगस्त 2024, जब तक वो बंदा बिजनेस में पार्टनर बनकर रहा, उसके पैसे का हिसाब किताब करना पड़ेगा। कैपिटल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको प्रोपोर्शनली देना पड़ेगा टाइम पीरियड के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको टाइम पीरियड के हिसाब से करना पड़ेगा। शेयर ऑफ गुडविल उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड चलेगा। इसी तरह से वो जो बंदा जा रहा है फर्म का, वो बोलेगा यार मैं अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक आपकी फर्म में पार्टनर रहा, इस पीरियड का प्रॉफिट दो ना मुझे। हमने कहा भाई रुक जा, प्रॉफिट होगा तब तो देंगे, 1 साल इंतजार कर। कहते नहीं भाई, 1 साल इंतजार नहीं करना, मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम दे दो मुझे। हमने बोला क्या पता फर्म को लॉस हो जाए। कह रहे लॉस हो जाए, मैं तो आज छोड़ के जा रहा हूँ ना, मुझे क्या फर्क पड़ता लॉस हो या ना हो। तो क्या हुआ, आपको अब क्या करना है, जाने वाले पार्टनर को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। किस टाइम पीरियड की? उस टाइम पीरियड की विच इज फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट। इस टाइम पीरियड को कहते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। क्या कहते हैं इसको? इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, जैसे मान लिया पंड्या की सगाई हुई 31 मार्च को, पंड्या की शादी हुई 15 अगस्त को। ठीक है, तो सगाई से लेकर शादी तक का पीरियड कहलाता है कोर्टशिप पीरियड, है ना? कोर्टशिप पीरियड कहते हैं उसको, फिरंगी लोग ऐसे ही कहते हैं उसको, हमारे देश में कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ शादी सगाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये है लास्ट बैलेंस शीट, ये है डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन प्रोपोर्शनेटली देना पड़ेगा ना टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक, तो अब प्रोपोर्शनेट, ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है क्या? इंटरवीनिंग पीरियड। क्या लिखा है? द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड, टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन। दो तरीके कैलकुलेट करने के हैं। एक तरीका कौन सा है? टाइम बेसिस है, और एक तरीका कौन सा होता है? टर्नओवर बेसिस होता है। ये कैसे डिसाइड होगा कि टाइम बेसिस पे चलना है, टर्नओवर बेसिस पे चलना है? टोटली पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, या पार्टनर आपस में एग्री करते हैं। हमारे पास दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।
हाउ टू आइडेंटिफाई कि टाइम बेसिस है, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्नओवर बेसिस है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। ठीक है जी। टाइम बेसिस कब लगता है? इट इज assumed that profit accrue on uniform basis during each month। जब हमारा प्रॉफिट हर महीने सिमिलर होता है, ऐसी कंडीशन में हम टाइम बेसिस लगाएंगे। और जब हमारा प्रॉफिट हर साल सिमिलर नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में टर्नओवर बेसिस लगाएंगे, उसे बाद में देखेंगे, पहले टाइम बेसिस पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड इधर लास्ट ईयर का प्रॉफिट और द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, या एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे गुडविल की कैलकुलेशन में डिसाइड करते थे ना, गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years एग्रीगेट प्रॉफिट of 3 years purchase. Goodwill may be valued on the basis of half of profit credited to the partner on his capital account on account of profit। अभी किया था पिछले रिटायरमेंट में क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ भी हो सकता है कि भाई अगर कोई बंदा इन बिटवीन द ईयर चला जाए तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट बैलेंस शीट से उसके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पार्टनर डिसाइड करते हैं आपस में, है ना। टाइम बेसिस पर होगा, टर्नओवर बेसिस होगा, वो हम देख के चलेंगे। पानी पी लो पीछे से। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एबीसी पार्टनर थे। ए, है ना, वीर गति को प्राप्त हुआ, नर्कवासी हुआ, मतलब स्वर्गवासी बोलेंगे, नर्कवासी नहीं बोलेंगे, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना इसलिए। 30 जून को हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, यानी कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट 5 year का प्रॉफिट कितना है? 14, 18, 16, 10 और कितना है? 16। Calculate the share of profit of A up to the date of retirement death and record the necessary entries। अब दिख रहा है ना साफ साफ, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेस पर, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर, या पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेस पर, या पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पर, वो कंडीशन गिवन होती है। और ये कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है ना, देखो कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोले, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years, ऐसा करके लिखा हुआ है। आपको बोला कैलकुलेट द एंट्रीज इन द फॉलोइंग 2 केसेस। इस कंडीशन में 2 तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एक, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स बी एंड सी डजंट गेट चेंज्ड, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच में चेंज हो जाए, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। रेशियो ना बदले तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे एक बात, कुछ भी नहीं है, रेशियो बदल जाए तो उसका इंप्लीकेशन बदल जाता है, बताऊंगा कैसे बदलता है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला भाई आपके सामने? 10,800 निकल गया। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है? देखा, एवरेज प्रॉफिट इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितना है। हु हैज डाइड? ए डाइड। रेशियो तो दे नहीं रखी है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इक्वल। लेकिन अब आप बोलेंगे सर वो तो ठीक है 1/3 पर, 3/12 क्या है? 3/12 पता है क्या है? 3/12 ये देखिए, ये रहा बंदा 30 जून को मर रहा है या 30 जून को रिटायर हो रहा है, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, महीने कितने बने? 3। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट निकला वो तो एनुअल है ना। दिस प्रॉफिट इज व्हाट, दिस प्रॉफिट फिगर इज व्हाट, दिस प्रॉफिट फिगर इज व्हाट, एनुअल है तो प्रॉफिट की फिगर। आपको तो चाहिए क्या? 3 महीने का। हाउ विल यू कैलकुलेट? 10,800 3/12 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 आ जाएगा। और अगर 900 आ गया तो ये 900 आप किसको दे रहे हैं? ये 900 आप दे रहे हैं किसको? ए को दे रहे हैं ना। आप ए को उस प्रॉफिट का शेयर दे रहे हो जो प्रॉफिट आपने अर्न ही नहीं किया अभी तक। कौन से टाइम का प्रॉफिट दे रहे हो आप? अप्रैल, मई और जून का। अप्रैल, मई, जून का प्रॉफिट जो आपको कब पता चलेगा? 31 मार्च को पता चलेगा। लेकिन बंदा कहता है मैं जून में जा रहा हूं, मेरा हिसाब अभी कर दो। पार्टनरशिप डीड ने लिख रखा था, अगर ऐसा कभी होगा, इन बिटवीन द ईयर पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर चला जाए, 5 साल की एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से पेमेंट कर देना। अब तुम बोलोगे सर अगर साल के आखिर में लॉस हुआ तो क्या करेंगे? भाई आपकी किस्मत। साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? आपकी किस्मत। तो अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो मैं बताऊंगा, आपके सिलेबस के बाहर है कि क्या करते हैं तो उस कंडीशन में। लेकिन अभी देखिए जरा, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको कैसे किया? ऐसे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एंट्री बनाते हैं। अगर ये काम ईयर एंड पे होता तो मैं एंट्री बनाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, सबका बांट देता, जिसे जाना है जाए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं ट्रांजेक्शन इन बिटवीन द ईयर।
मेरा प्रॉफिट अभी बना नहीं है, और प्रॉफिट बना नहीं है लेकिन प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ए का कैपिटल अकाउंट और डेबिट करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्यों करेंगे सस्पेंस? प्रॉफिट मालूम ही नहीं इसलिए करेंगे। याद करो डिबेंचर सस्पेंस क्यों किया था, मालूम ही नहीं बदले में पैसा क्या था, ये लोग कर चुके हैं आप लोग ने। तो क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अगर आज ही बैलेंस शीट बनेगी तो कहाँ दिख जाएगा, एसेट साइड में, क्या बोलकर, फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर। अभी दिखाऊंगा ट्रीटमेंट क्या बनेगा आपका भी। तो क्या लिखा, अब आपकी एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल, दिस इज फाइन विद यू। अगर साल के आखिर में प्रॉफिट बढ़ता तो आप लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल। अगर नॉर्मल अकाउंटिंग में प्रॉफिट बढ़ता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल होता, ठीक है जी। लेकिन नए साल के आखिर में है, हाँ ये इन बिटवीन द पीरियड है, उस पीरियड का प्रॉफिट देने जो हमने अभी कमाया ही नहीं है, तो हम एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दो, अभी क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं अभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दूं और साल के आखिर में लॉस हो जाए, कैसे संभालूंगा? ठीक है, आप बोलो सर प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिख दो, अरे तो चार्ज थोड़ा ही है ये जो प्रॉफिट लॉस बोल के लिखूंगा, आई कांट राइट एनीथिंग। ये सिचुएशन कब क्लियर होती है, साल के आखिर में क्लियर होती है। तो अब आप सोचिए, जब आपने ये एंट्री कर दी, फिर लिखता है नाउ व्हेन द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ। तो तब हम क्या करते हैं, देखिए, तब हमारे पास एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ए फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बैलेंस शीट बन गई इमीडिएटली आफ्टर डेथ। वैसे बैलेंस शीट बननी चाहिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक। अब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप क्या एंट्री करेंगे? अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। उस प्रॉफिट में से जो ड्यूरिंग द ईयर आपने जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल के दिया था, हटा दो उसको, माइनस कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इससे खत्म कर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन किया और क्लोज हो गया। और अगर लॉस हो गया तो किससे करेंगे उसको पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। याद है, लॉसेस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस को टच करते थे, प्रॉफिट के केस में एप्रोप्रिएशन करते थे। ये जो ब्लू से लिखा हुआ है, इन बोथ द एक्टिविटीज नाउ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर एनरिच्ड नॉलेज आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बन गया तो कहाँ जाएगा। शायद हाँ वहां हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है ऐसा। अब ये मुझे बताइए कि अगर क्वेश्चन बोलता कि इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस शीट आपको दिखाना है, जैसे इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट दिखाना है, तो बैलेंस शीट में क्या बोल के गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के गया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, बताओ बताओ। नेचर ऑफ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ द अबव। हाँ, कस्टमर, क्यों? हाँ, अच्छा, जरा समझिए, इज राइट। लेकिन एक बात समझिएगा, आपको कोई रूल याद नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर कौन से आइटम जाते हैं, या तो पर्सनल जाते हैं या रियल जाते हैं, जाते हैं पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट जाएगा। रियल तो है नहीं ये, फिक्टिशियस बोला, तो क्या बन गया, पर्सनल। पर्सनल में भी कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल, ठीक है। अब अगर अगर तो इसका नेचर क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। लेकिन जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर रहे होते हैं तो इसका नेचर क्या बन गया फिर, तब इसका नेचर नॉमिनल बन जाता है। क्या बनता है, नॉमिनल नेचर बनता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो पर्सनल अकाउंट बोल के रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये क्या बन जाएगा, एनीथिंग विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट, नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट ही तो है, ठीक है। ध्यान रहेगा, अगर इमीडिएटली आफ्टर डेथ या रिटायरमेंट आप इसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को लेते हैं तो ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, क्या बोल के रिफ्लेक्ट होगा, पर्सनल अकाउंट। हाउएवर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इट विल नॉट रिमेन पर्सनल अकाउंट, इट विल बी योर नॉमिनल अकाउंट। ऐसा करके करते हैं हम लोग इसको। तो ये कंडीशन आपकी क्या हुई, लॉस की कंडीशन हो गई, ठीक है जी, हो गया पूरा। केस वन क्लियर हुआ आपके सामने। अब आप केस वन हो चुका था आपके सामने, ये रहा कि जब क्या हुआ, बी और सी की रेशो नहीं बदली। अब अगर रेशो बदल गई तो क्या होने वाला है, जरा देखिए, रेशो बदल गई तो क्या होने वाला है, ये रहा क्वेश्चन।
व्हेन द रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर चेंज्ड, इस केस में गेनिंग पार्टनर, इस केस में गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा किसको, रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर को। अब ऐसा क्यों होता है जरा समझिएगा, मैं बताता हूं आपको। तो गेनिंग रेशियो हमारे क्वेश्चन में मान लो दे रखी है 4:1, तो आप पहली एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट एस कैपिटल, वो तो वैसे ही कर रही है जैसे केस 1 में करी थी। बट नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, अब आप ए का कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं ना, ये वाला प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को, नेक्स्ट एंट्री में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और किसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे, बीस कैपिटल सीज कैपिटल, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे एक ऑल्टरनेटिव एंट्री करते हैं। अब ऐसे देखेंगे तो एंट्री क्या हो रही है, अगर आप देखिए इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या दिखता है, ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस दिख रहा है, देखो ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस और ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस खत्म हो गया, क्या बचा, बीस सीज टू ए, यही तो कर रखा है। और ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या कर रखी है, देखिए आपके सामने ये रही, बीस कैपिटल सीज कैपिटल और टू एस कैपिटल कर रखी है। बट आई सजेस्ट आप ये एंट्री नहीं करेंगे, आप वही करेंगे। तो मेथड 1 में आपको एक एंट्री करनी है, कौन सी वाली, मेथड 1 में आपको एक एंट्री करनी है। मेथड 1 में यू हैव टू जस्ट डू वन एंट्री। व्हाट इज दैट एंट्री, ये रही, ये रही एंट्री, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल। लेकिन अगर मेथड 2 आ जाए, इस एंट्री के साथ एक एंट्री और चिपका देना, क्या, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस खत्म और गेनिंग पार्टनर डेबिट। अब रीजन समझिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर रेशो नहीं बदली, है ना, अगर रेशो नहीं बदली तो साल के आखिर में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से जाने वाले का शेयर हटा के जो बचेगा पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में बदलेगा, मतलब जो रेशो गेनिंग है वही उसकी न्यू रेशो में बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर रेशो प्रॉफिट शेयरिंग बदल गई तो क्या होगा, किसी को गेन किसी को फायदा होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसे गेनिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं, ताकि फ्यूचर में उनके बीच में कोई कोई डिफरेंस ऑफ क्या एक्सपेक्टेशन ना रहे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आया, साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन ने, तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू क्या कर देंगे, जाने वाला डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर बोले रेशियो बदल गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली एंट्री करेगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू दिस इज द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री में क्या करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट कौन सा था आपका, इसे कहते हैं टाइम बेस का कंसेप्ट। ठीक है। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, जरा करिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 2 करिए। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, एक्स 30 जून को मर गया, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर द ईयर ऑफ डेथ या रिटायरमेंट 5 साल की एवरेज प्रॉफिट में चलेगा। पिछले साल का प्रॉफिट आपके पास ये दे रखा है, पिछले साल का प्रॉफिट लॉस दे रखा है। अब आपके पास केस वही है दोनों। ठीक है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर डजंट गेट चेंज, और अगर रेशियो बदल गई तब। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक अच्छा खासा कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, नोट कर लीजिए। देखिए देखिए में क्या हो रहा है, देखिए इधर ध्यान से देखिए। अब आपने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 4 में जब आपने कैलकुलेशन करी, कौन सा क्वेश्चन था ना, एग्जाम्पल कौन सा था ये? हाँ ये रहा, ये वाला। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपके पास, 10,800, जो कि लॉस निकला, लॉस। तो लॉस की कंडीशन में आप क्या करते हैं, लॉस का शेयर देंगे उसको। कैसे निकलेगा, 10,800 3/12 और 1/2 3,900। अब आपकी एंट्री क्या होगी, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंज्ड, तो पहले आपकी एंट्री होती थी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल, अब एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट बांटते समय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट, अब एंट्री एस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बनेगी एंट्री। और अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं बदलती है, क्या नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती है अगर आपके क्वेश्चन में, तो क्या बनेगा, एस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बनेगा, और अगली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट टू बीस कैपिटल सीज कैपिटल। गेनिंग पार्टनर अब क्या हो जाएंगे, उन्हें डेबिट की जगह क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या था, इंटेक था, करेक्ट था इस क्वेश्चन का। कि जरूरी नहीं है कि आपका इंटरवीनिंग पीरियड में प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए तो क्या करना है, ऐसे करना है। दिस इज फाइन विथ यू, लॉस को कैसे करना था हैंडल, ठीक है जी।
और ऑल्टरनेटिवली आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, उसे छोड़ दीजिए। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 करके दिखाइए। एग्जाम्पल, ये जो मैंने एग्जाम्पल बोला था, इज इट ओके विथ यू मेथड 1 और मेथड 2 के साथ? नहीं समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं दिखा रहा हूं, रुक जाइए। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? अभी जो हमने क्वेश्चन लिया उसमें पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, देखिए जरा। इसमें पार्टनर के नाम क्या थे? यहाँ पर पार्टनर थे इस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा, एक्स वाई जेड थे, और इनकी रेशो नहीं दे रखी, तो इक्वल रेशो मान ली। तो हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड 1:1:1। और कौन चला गया इसमें से, कौन मर गया? क्वेश्चन कहता है 30 जून 2021 को कौन चला गया? एक्स डाइड। एक्स डाइड ऑन 30 जून 2021, ऐसे बोला क्वेश्चन ने, चला गया वो। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। चलो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट बताइए जरा क्या क्या है। हाँ, 14,000 प्लस 18,000, 16,000 माइनस 58,000 माइनस 44,000। ठीक है, ऐसे कर लिया। और डिवाइडेड बाय कितने से कर लिया? 5 से कर लिया। क्या निकली वैल्यू? नहीं नहीं, वैसे वैल्यू निकालो ना। 54,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया? 10,800 क्या आ गया? लॉस आ गया। लॉस आ गया। अब हम निकाल रहे हैं किसका? शेयर ऑफ एक्स 10,800। सुनो, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीना, 3/12 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, व्हाट वैल्यू यू गेट? 900 निकल गई। केस वन, केस वन में क्या करना है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बदले तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? अब किसका कैपिटल? एक्सिस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 900 रुपए से और 900 रुपए से। ये एंट्री बन गई। पहले एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस ऐसे बना। ठीक है, सेकंड केस देखें तो क्या बनना है। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में ये एंट्री बनी, तो केस 2 में पहली एंट्री रहेगी सेम, एक्सिस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 900 900, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे अब आप? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अब क्रेडिट में तो डेबिट करके खत्म करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, टू किसको करना है अभी हम लोग? वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। अमाउंट कितना? 900। अच्छा, रेशो क्या दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में रेशो क्या दे रखी है आपको? 3:2। क्या बोले? रेशो गेट चेंज इनटू 3:2। 3:2 हो गया रेशो। न्यू रेशो इज व्हाट? गेनिंग रेशो, अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करा हम लोगों ने यहाँ पर? 3:2 में बांट दीजिए, कितना आएगा? कौन सा वाला बेटा? अच्छा, तो करेक्शन कर लीजिए फिर आप यहाँ पर। ये ना, हमने 3:2 के हिसाब से, ये आप देखिए, रुक जाइए। तो यहाँ 4:1 कर दो, चलो इसको ठीक कर दीजिए, मेक इट 4:1। इसमें करेक्शन कर दीजिए। कहाँ लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पर 4:1 कर दीजिए। 4:1 करेंगे? मुझसे पूछो क्या पूछना है। मेक इट 4:1, अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिए। 4:1। बेटा तू छोड़ देना, सुन तो ले। नहीं रुको यार, रुको तुम। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। नहीं, रुक जा रुक जा। रुक जा रुक जा रुक जा। हट जा हट जा हट जा। ये मुझे बताइए कि
क्वेश्चन के अंदर रेशो क्या दे रखी थी पहले आपके पास? कोई रेशो नहीं दे रखी है, ठीक है। और अब आपने क्या कर दिया, अगर कोई रेशो नहीं था तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं क्या, x इज टू वाई इज टू जेड क्या मानते हैं, 1:1:1 मानते हैं, ऐसा कर लिया। इसमें से कौन चला गया, x चला गया, तो रेशो क्या बची है अब आपकी, 1:1 बची ना। 1:1 नहीं कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि y और z की नई रेशो कितनी है, 3:2 बन गई, ठीक है। क्या बोली, 3:2 बोला, तो 3:2 हमने क्या कर लिया, ये रेशो हमने बोल दिया 3:2। अब मुझे बताइए कि अब आपके पास जो क्वेश्चन में आंसर निकल रहा है वो किस रेशो से निकल रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ और यहाँ दोनों बदल दिया ना चीजों को। गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है, रुक जाओ। गेनिंग रेशियो निकालो जरा, कितनी आती है, गेनिंग रेशियो निकाल के देखते हैं। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, कौन कौन पार्टनर है, एक्स था, एक्स तो छोड़ दीजिए, एक्स तो जा रहा है, तो किसका निकल रहा है यहाँ पर, वाई और जेड का। नया शेयर कितना है, 3/5 और 2/5, माइनस ओल्ड रेशियो कितनी है, 1/3 और 1/3। 15 एलसीएम लगा लिया, 3, 3, 9 और 5, तो कितना बन गया, 4/15। फिर 15 एलसीएम ले लिया, कितना बन गया, 3, 6 और 5, कितना बन गया, 1/15। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, 4:1। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो 4:1 निकल आई। अब जरा देखिए हम लोग, हमने ये कौन सी रेशियो में डाला है, ये वाला, ये कौन सी रेशियो में डाला है, तो गलत क्या किया, गलत क्या हुआ फिर, कौन बोला था गलत हुआ कुछ, हाँ हाँ, क्वेश्चन साइलेंट तो नहीं है ना, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि न्यू रेशो 3:2 है, तो साइलेंट कैसे हुआ, तो गलत कहाँ हुआ फिर ये, और तुम क्या, गलत क्या हुआ बताना, तुमने बोला था वन में भी गलत कर रखा है। हाँ, समझ में आया, गलत नहीं है वो बिल्कुल ठीक है। तो पहले गेनिंग डेबिट होते थे, अब गेनिंग क्रेडिट हो गया क्योंकि लॉस की बात चल रही थी यहाँ पर। सो दैट वाज योर, अब पता चला क्या हुआ, अरे पता चल गया क्या हुआ, आगे बढ़े जरा आप। एग्जाम्पल 3 करिए फटाफट से। ये क्वेश्चन है 100% स्कूल एग्जाम में, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इस शीट में जितने भी क्वेश्चन रखे हुए हैं इन्हीं में से घूम फिर के कुछ आएगा। एग्जाम्पल 3 कर लिया, सबने 3 करा क्या, किया, अरे करो तो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, करते चलो, अगर ये हो चले तो आगे बढ़ो। 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, फटाफट से करिए। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं इस बात को, सबसे पहले थर्ड देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इज बेस्ड टू कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1.5 लाख था, कोई पंगा ही नहीं है। तो क्या किया सोल्यूशन, ये तो आराम से होने वाला क्वेश्चन था, तो मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या कर दिया, आपने अपना प्रॉफिट लिखा कितना, 1,50,000 इंटू इंटरवीनिंग पीरियड क्या था, कब मरा था बंदा, वो डेथ कब हुई थी उसकी, देखो जरा, 30 जून को हुई थी, अप्रैल में और जून 3 महीने का। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे आप इस पे, 1,50,000 इंटू किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3/12 इंटू 1/3, 3 से 3 चला गया, काटो, क्या वैल्यू निकल कर आई, व्हाट इज द वैल्यू, 12,500। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू हुज कैपिटल अकाउंट, एस कैप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। किया किसी ने, हाथ खड़ा करे किसने किया, क्वेश्चन नंबर 3। 4 पे चलिए अब आप, एबीसी पार्टनर से कोई रेशियो नहीं दे रखी है, ए रिटायर हुआ 30 जून को, और प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट ईयर का लॉस कितना था, 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर का लॉस 3 लाख, तो क्या करेंगे, 3 लाख इंटू 3/12 इंटू 1/3 करूंगा, 3 से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा, 25,000। 25,000 इज अ लॉस, एंट्री क्या बननी है अब,
एस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, ये भी हो गया। कितने लोगों ने किया? बढ़िया, ठीक है जी। और आगे चले, एग्जाम्पल नंबर 5 पे चले। अब ये है असली क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का तक का आता है, 3 नंबर का भी आता है। कि राम श्याम त्रिपुरारी तीनों पार्टनर थे, 1/2, 1/3, 1/6। त्रिपुरारी एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं था, मरने को भी एक्सपायरी बोलते हैं उसको, ऐसा ही होता है। कि प्रीपेड लाइफ लेके आ रखा हूँ, एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं था। मतलब एक्सपायर्ड मतलब वीर गति को प्राप्त हुआ, स्वर्गवासी हो गया। त्रिपुरारी एक्सपायर्ड ऑन 31 मई 2021। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती थी कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उसको सैलरी दी जाएगी, उसकी डेथ पर उसके हेयर जो सक्सेसर होते हैं उनको क्या मिलेगा? इन एडिशन टू द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, सैलरी इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रोपोर्शन प्रॉफिट भी मिलेगा। कितने साल का? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी थी? 3 लाख की थी, 2 लाख की थी और 1 लाख की थी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 124, 120, 80 और कितना था? 130। फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट त्रिपुरारी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन आते हैं, आगे कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है जी। सीबीएसई ऑल इंडिया में था, और कैसे निकालना है वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कैसे इसको करना था क्वेश्चन को। एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। अ, एक बच्चा कह रहा था उसने 5 भी कर लिया। किसने कर लिया 5? तुम बोले ना तुमने 5 भी कर लिया, तो 7 पे कैसे पहुंच गया? 6 पे कैसे पहुंच गया? 5 नहीं करा था। चलिए बनाते हैं इसमें। किसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं? अबे किसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं? ये चला गया आपके पास, कौन चला गया? त्रिपुरारी का। चलिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन उठाइए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका बैलेंस कितना था बंदे का? त्रिपुरारी का। त्रिपुरारी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख था, तो विल राइट 1 लाख। बैलेंस बीरी 1 लाख लिख दीजिए। 1 लाख बैलेंस बीरी 1 लाख लिख दिया। पकड़िए इसको, लिख दीजिए बैलेंस फटाफट से 1 लाख का। ठीक है, चलो अब इंफॉर्मेशन उठाइए। क्या क्या दिया जाना चाहिए था इससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था उसको, मिलना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पर। व्हाट इज द रेट? रेट ऑफ, रेट कितना है देखिए क्वेश्चन में, रेट, रेट कितना दे रखा है यहाँ पर? 12%, 12%, 12%, ठीक है। इंटू 12/100। अगर सिर्फ 12/100 लिखूंगा गलत हो जाएगा। क्यों? बंदा मारा कब था? कब मारा था? मई को। मई को ना, तो अप्रैल पूरा और मई 2 महीने का देंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 2 महीने का। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटू 2/12 कितना बन जाएगा? ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना जरा, यहां मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। हम्म, ये रहा क्वेश्चन। हाँ ये रहा।
प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना दिया जाएगा, इसका शेयर था 1 लाख इंटू 3/2/12 इंटू, नहीं और क्या करना था, 12/100, पहले 12/100 कर लेते हैं, 12/100 इंटू 2/12, कितना वैल्यू निकली, 2000 लिखेंगे। अब आप ध्यान रखना, इसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस ही बोला गया, क्यों, क्योंकि इन बिटवीन द ईयर दे रहे थे और प्रॉफिट से निकाल कर दे रहे थे, और प्रॉफिट जो अभी हमारे पास हुआ नहीं है। अच्छा, अगर बोले सैलरी कमीशन दे रहा हुआ तो कैसे करेंगे, अगर मुझे, ना ना ना, अगर मुझे सैलरी या कमीशन देना पड़ा तो भी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस ब्रैकेट में सैलरी लिखूंगा या सिर्फ सैलरी लिखूंगा, ना, सिर्फ सैलरी लिखेंगे, क्योंकि सैलरी इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू अस। कमीशन कैसे लिखेंगे, कमीशन बोल के लिखेंगे, बस सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट को बांटते समय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस यूज किया, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देते समय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करेंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस प्रॉफिट से दे रहे हो जो कि अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन जो सैलरी कमीशन है वो क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा अवेलेबल प्रॉफिट से, क्योंकि अभी आया नहीं, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ब्रैकेट में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। लेकिन सैलरी इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कमीशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सैलरी और कमीशन के नाम से ही दिया जाएगा, ऐसा करना है। तो जब आपने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिख दिया 2000 रुपए का, अगला आइटम क्या देने की बात हुई थी उसको, इसको इसको सैलरी और देना था। सैलरी की कहानी कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, सैलरी, सैलरी अकाउंट, व्हाट इज द एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी, क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है क्वेश्चन में कहीं, ये रहा 18,000। 18,000 अगर एनुअल है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 18,000 इंटू 2/12, 18,000 साल भर की थी ना, उसे कितने महीने की देंगे, 2 महीने की, कितनी वैल्यू बनेगी, हाँ, 3,000। और क्या देने की बात हुई है बताइए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, उसको निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। चलिए इसके वर्किंग नोट में चलते हैं थोड़ा सा, वर्किंग नोट अगले पेज पे बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन व्यक्ति है, किसका नाम था, कौन है ये, त्रिपुरारी, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ऐसे करके निकाल लीजिए, कैसे करना है, इसके हिसाब से निकालना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, भाई देखो, सैलरी भी फिक्स है हर साल की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हर साल का फिक्स है, क्योंकि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे आप, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे थे। सैलरी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदल जाता ना हर साल, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो, लेकिन मेथड फिक्स है, हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा। तो कितने साल का है, कितने, 1 2 3 4, कैलकुलेट करिए फटाफट से इसको जरा, है जी, प्रॉफिट कितने साल का, इट सेज, बताऊंगा ना भी क्या होता है, रुक जाओ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, भाई यहाँ क्वेश्चन में लास्ट 3 इयर्स देखो कौन कौन से हैं, लास्ट 3 इयर्स, ये रहे 1 2 3, डेथ के इमीडिएटली पहले वाले 3 साल, कौन सा लेके चलेंगे, 24 120 और 80 लेके चलेंगे, ये मत लिखना इसको, ये गुडविल की कैलकुलेशन में काम आएगा, अभी नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में हुई तो, 124 120 और 80, ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल ले पहले, और रुक जाओ, अभी पॉइंट में भी नहीं आएगा ना, आपको कितना निकला, वैल्यू बोलो पहले, 24 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, ठीक है, अपॉन में 3 कितना आ रहा है,
2,24,000 3,24,000 माइनस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हर साल का? देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो हर साल का कितना है। इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है साल में शुरू में? सर कैपिटल कितना है? 72,000। ये रहा 3 लाख 2 लाख और 10, 3 2 और 1 5 6, 6 का कितना परसेंट है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12%। तो कितना बनता है? 6 लाख का 12% कितना बनता है? 72,000। 72,000 एक साल, 72,000 2 साल, 72,000 3 साल, एवरेज कितना बनेगा? 72,000। तो क्या करेंगे यहाँ पर? -72,000। ऐसे ये हो गया आईओसी। ऐसे सैलरी कितनी है? सैलरी 18,000। अब बताइए वैल्यू कितनी आती है? हाँ तो 18 18 18 जोड़ेगा तो एवरेज निकलेगा, तो ये तो निकलेगा। हाँ 2,34,000। ये क्या निकला? प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, शेयर ऑफ त्रिपुरारी कितना बनेगा? 2,34,000 इंटू, और इंटू कितना करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, दिस रेशो इज 3:2:1। त्रिपुरारी है ये व्यक्ति, 1/6, 1/6 कर दिया। अब आप बोलेंगे सर इसे 2/12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? करना था या नहीं करना था? Excuse me, ये sir. एवरेज निकला था, क्या निकला था? ये एवरेज निकला। उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं यार ये लोग, काम तो कुछ करते नहीं ढंग से। खुद ही कर लो इससे बढ़िया ना। ऑनलाइन में भी कोई कुछ बोल रहा है। टू ये हो गया 2 लाख, 3,24,000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 72,000 माइनस 18,000, क्या वैल्यू निकली ये करेंगे तो? 1,08,000 माइनस कितना हो जाएगा? 90। व्हाट इज द वैल्यू? हाँ 18,000 इज योर व्हाट? क्या निकला? 18,000 क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट निकला। अब शेयर ऑफ त्रिपुरारी, वो कैसे निकलेगा? 18,000 इंटू, कितने महीने के लिए था बिजनेस में वो? 2 महीने के लिए, 2/12 इंटू उसकी शेयरिंग रेशो कितनी थी? 1/6। तो करिए कितना आता है? 2 6 6 3 और 6 5 तो कितना बन गया वैल्यू? 500 बन गया। क्या निकल आया? शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन से पीरियड के लिए निकल आया? इंटरवीनिंग पीरियड के लिए निकल आया। ठीक है, अब हम यहाँ चले आएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी ऑफ 500 रुपीज। ये किया हमने यहाँ पर, और आप देख रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकला है ये आपके आंसर के अंदर गिवन है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 500 रुपए निकला। अब मुझे बताइए उसके अकाउंट में क्या क्या चीजें डालने वाले थे आप लोग? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रोपोर्शन प्रॉफिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये भी तो डालना था ये। ठीक है, और प्रॉफिट का शेयर हम, अब आप ये तो कर लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दिया, उसका कुछ और बचा डालने के लिए? कोई ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में दे रखी हो, या मान लो कुछ और, कुछ भी नहीं है, जो होना था वो चला गया। अब हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। देखिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्यों फिक्स मेथड है ना, करंट से करेंगे। फिक्स मेथड है, करंट से करेंगे। करंट से मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना, रुक जाओ। कैलकुलेशन लिख दी। अब एक छोटा सा लोचा है, देखिए ये मैंने कौन सा अकाउंट बना दिया? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दिया, जबकि ये मेथड कौन सा है? तो हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पर? ये हमें यहाँ से बैलेंस मेरी यहाँ से हटा देना चाहिए था, दिस हैज टू बी रिमूव। इसकी जगह क्या लिखना चाहिए था? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और ध्यान से समझना, अब हम क्या करते हैं? जब इस बंदे को जाने वाले की पेमेंट करते हैं ना,
करंट अकाउंट को फाइनली क्लोज करते हैं किसके थ्रू? कैपिटल में, और फिर कैपिटल से एंट्री कहाँ भेजते हैं? उसके एग्जीक्यूटर में। तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, एक अकाउंट ये बना, एक और बनाएंगे अभी। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इसको पूरा करिए, वैल्यू क्या आती है इसका टोटल करिए, व्हाट इज द टोटल हियर? हाँ, 5 लाख 5,500 कितना आया? 5,500। और ये 5,500 जो है, इसे कहाँ भेज देंगे हम लोग? बोलना। त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। फिक्स मेथड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप? फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्टनर की जो पेमेंट होगी करंट अकाउंट से नहीं जाएगी, कौन से अकाउंट से जाएगी? कैपिटल अकाउंट से जाएगी। तो ये हमने जब एंट्री कर ली, अब अगले पेज पे चलें जरा। अब एक और अकाउंट बना लेते हैं, क्या? पुरारीज, त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट। बैलेंस बीडी कितना है कैपिटल का? बैलेंस बीडी कितना है? 1 लाख। अब मुझे एक बात बताइए, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वैल्यू कैसे जाएगी? डायगनली कैसे जाएगी? डायगनली। डायगनली कैसे जानी वैल्यू को? इस तरफ देखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिपुरारीज करंट अकाउंट कितना जाएगा? व्हाट वाज द वैल्यू? 5,500। अब इसका टोटल कर दिए, 1,05,500, 1,05,500। और इसे क्लोज कैसे करेंगे आप? त्रिपुरारीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,05,500, ऐसा कर दिया। इस तरह से जाके ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप देख रहे हैं त्रिपुरारी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ? 5,500। कैसे ट्रांसफर हुआ देखिए। आपने क्या किया? सबसे पहले आपने यहाँ त्रिपुरारी का करंट अकाउंट बनाया, क्योंकि ये फिक्स मेथड था। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के आईओसी डाला, सैलरी डाला, इंटरवीनिंग पीरियड का शेयर ऑफ प्रॉफिट डाला। उसको क्लोज कहाँ कर दिया? कैपिटल में। कैपिटल को बनाने के बाद फिर कहाँ चले गए? कैपिटल अकाउंट के अंदर चले गए। कैपिटल अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन चली बैलेंस बीडी, और कहां से ट्रांसफर किया उसको? त्रिपुरारी के करंट अकाउंट से। फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज किसमें कर दिया? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। अगर ये क्वेश्चन होता रिटायरमेंट का, तो क्या करता? यहाँ क्या कर देता मैं? त्रिपुरारी के एग्जीक्यूटर की जगह क्या करते? लोन लिख देते। ये जो क्वेश्चन कहता उसके हिसाब से करते। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आता, जो फंडामेंटल में सीखा था, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया था, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये इस कैटेगरी का था। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कौन सा अकाउंट बनवाया जाता है आपसे? देख रहे हैं, डेथ में इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं। और अगर आप डेथ के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, हर जगह यही लिखा हुआ है। बुक खोलिए जरा एक बार, डेथ के क्वेश्चंस में बुक खोलिए और एक्सरसाइज खोलिए जरा, हर जगह आपको यही दिखेगा। एक क्वेश्चन दिखेगा जहां पर आपको रिवैल्यूएशन बनाने के लिए बोला है। 23 से शुरू हो जाइए हर जगह। त्रिशा का कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 में इसका कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको जनरल एंट्री बोली और क्या कहना बनाने के लिए बोला है? कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, ठीक है। तो अभी पहले कैपिटल अकाउंट बनाने की, हाँ जी, क्यों नहीं जरूरत थी? नहीं नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर, आपको बना के दिखाना है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? 5। एग्जाम्पल 6 करिए जरा, 2008 में आया वो क्वेश्चन था। 6 हो गया। 6 में क्या हुआ? देर इज नो चेंज और देर इज अ चेंज, ठीक है। 6 क्वेश्चन अभी क्या था जैसे, है ना, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सेम व्हेन देयर इज नो चेंज। 6 कर लिया।
6 करेंगे तो फिर हम टर्नओवर बेसिस पे चलेंगे, पहले 6 कर लीजिए पूरा। हाँ, क्या चीज इतना परेशानी ले रहे हैं? हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि दिस इज द क्वेश्चन हियर, 3:2:1 के रेशो में वाई की डेथ के टाइम पे गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी थी? 60,000 थी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, पुरानी गुडविल जो है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको राइट ऑफ करने की। पुरानी गुडविल है, नई गुडविल है, ये वैल्यूड वाली नहीं होती है, पुरानी नहीं होती है ना? अभी चेंज इन पीएसआर ही नहीं पड़ा भाई लोगों ने, ठीक है? तो वैल्यूड गुडविल है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनता है इसका पार्ट। On Y's death, his share of profit of the firm till the date of death is to be calculated on the basis of past year का प्रॉफिट जो 150 था। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ Y। जब कोई चेंज नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से चलेंगे, जब चेंज हो जाएगा तो एक एंट्री एक्स्ट्रा कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निकलेगा कैसे प्रॉफिट, वो देखिए कैसे निकलना था आपके पास। यू विल राइट 1,50,000 यहाँ इनटू, अब आपके पास दिन देखिए, आपके पास कितने दिन थे? मई मई में आपके पास कितने दिन थे? 31। अप्रैल में कितने दिन थे आपके पास? 30th। और कौन सी डेट को जा रहा है व्यक्ति है? जून 12 को, तो कितने दिन हो जाएंगे? 12। टोटल दिन हो जाएंगे कितने? 73। टोटल 73 डेज। तो यहाँ क्या करेंगे? 73 डिवाइडेड बाय 365, ये हो गया इंटरवेनिंग पीरियड। अगर मंथ में होता तो डिवाइडेड बाय 12 डेज में तो ये करेगा। और ये इसका शेयर कितना? 1/6। ये 2/6। कौन सा लीप ईयर है भाई? लीप ईयर हो तो एक दिन बढ़ जाता, इसमें बोलने वाली बात क्या है? 365, ये बन गया 5, और ये 2 3 सो योर वैल्यू इज व्हाट? कितना आया? 10,000। उसके बाद जनरल एंट्री करना कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है जी? ये हो चला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस पर? टर्नओवर बेसिस पर। अब बारी आई टर्नओवर बेसिस पर। ये जो येलो लिखा हुआ है इस पर बेस क्वेश्चन फिर से सीयूटी में बनता है कि बिजनेस जब सीजनल नेचर का हो, अलग अलग महीने में अलग अलग प्रॉफिट चलेगा, तब आप टर्नओवर बेसिस लगाते हैं। हालांकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से चलना है। आप टर्नओवर बेसिस, इसमें क्या करते हैं आप? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर will be computed on the basis of sale turnover till the date of retirement death of a partner and the sale as well as profit of last year। कैसे करते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से दिखाते हैं। आपके सामने एक फॉर्मूला बना रखा बड़ा सा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर का सेल्स इनटू सेल फॉर इंटरवीनिंग पीरियड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज और रिटायर्ड पार्टनर। कुछ नहीं है ये फॉर्मूला, मैं बताऊंगा कैसे बनता है अभी, ठीक है? रटना तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज लॉजिक बेस्ड। कैसे जरा देखिए, XYZ पार्टनर थे, 3:1 के रेशियो में चलते थे। X 10th जुलाई को मर गया, हो गया नरकवासी बन गया, हमारा नुकसान करके गया। द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ 2021 was 3,45,000। पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल 3,45,000 था, और इंटरवीनिंग पीरियड की सेल कितनी थी? 1,20,000 थी। आपसे कहता है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स, जनरल एंट्री बनाइए जब रेशो न बदले और जब रेशो बदल जाए, दोनों कंडीशन है, ठीक है जी? पहले सेल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था भाई आपके पास? 45,000। लास्ट ईयर की क्या थी सेल? 3 लाख। इंटरवीनिंग पीरियड की सेल कितनी थी? 120। कितना निकला है? 18,000। और 18,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जाने वाले की शेयर से। अमाउंट निकला है कितना? 9,000। एंड दैट्स योर आंसर। अब ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ वो देखिए जरा। फॉर्मूला ऐसे डेवलप हुआ, हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 45,000, लास्ट ईयर की सेल कितनी है? 3 लाख। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 कितना परसेंट बन गया? 15% बन गया, बन गया। दिस इज फाइन। अब मुझे बताइए इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड सेल कितनी देर की आपके पास? 1,20,000। तो प्रॉफिट कितना बनेगा आपके पास? 120 इंटू 15 अपॉन 100,
बताओ कितना बनेगा? 0 0 0। कितना बन गया? बताओ कितना बना? 0 0 18,000 बन गया। बोलिए। 1,20,000 इंटू 15/100। 1 2 1 2 चला गया। 0 0 0 और 18,000। 18,000 बन गया। बन गया शेयर प्रॉफिट। और उसमें शेयर ऑफ जाने वाला बंदा कौन था? कौन चला गया? देखिए, वाई। वाई एंड जेड इसमें चला गया आपके पास। एक्स डाइड। एक्स चला गया। एक्स का और एक्स की रेशियो कितनी थी? 3/6। तो ऑफ एक्स 18,000 इंटू 3/6। तो कितना बन गया? 9,000 योर आंसर। अब आपको देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है। मैंने लिखा पिछले साल का प्रॉफिट 45,000। पिछले साल की सेल लिखी है मैंने 3 लाख। ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज निकल आएगा। उसी परसेंटेज को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 120 से। ये 120 से करा ना मल्टीप्लाई। तो क्या जरूरत है परसेंटेज निकालने की? 45 अपॉन में कितना करा? 3 लाख। 125 से मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर किसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको? जाने वाले के शेयर से। यू विल गेट द सेम आंसर। इसे उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। कैसे? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल का परसेंटेज निकाल लो। 15%। इंटरवेनिंग पीरियड यानी कि लास्ट बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ तक का जो टाइम पीरियड, उसमें सेल कितनी हुई? 120 हुई। 120 का 15% कितना निकला? 18,000। 18,000 में जाने वाले का शेयर कितना है? 3/6। उसको फॉर्मुलाइज कर दिया। पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल और इंटरवीनिंग पीरियड की सेल इनटू बंदे का क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंड यू गॉट या फॉर्मूला। ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ये रहा। ये रहा। पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल, इंटरवीनिंग पीरियड की सेल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। फॉर्मूला बन। हाँ, बिल्कुल भाई। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हो तो रिवर्स एंट्री। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये इंटरवीनिंग पीरियड वाला पार्ट आपने देखा। एग्जांपल नंबर 7 हमने देखा। अगर रेशो ना बदली तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एक्सिस कैपिटल। रेशो बदला ही तो क्या रेशो, गेनिंग रेशो कितनी निकली? 8:7। एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपके सामने, वो रही, ये देखिए रही। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एक्सिस कैपिटल। अगली एंट्री वाइज कैपिटल जेड्स कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। 9,000 को 8:7 के रेशो में बांट दिया। एंड दैट्स योर आंसर। ऑल्टरनेटिवली कह रहे हैं इन दोनों की कंबाइन एंट्री करो, जिसके लिए मैं सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 करके दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 8। बकुल चंपक दर्शन पार्टनर थे 5:1 की रेशो में। प्रॉफिट 31 मार्च वॉज ₹1 लाख। चंपक, देखो प्रॉफिट पिछले साल का 1 लाख है। चंपक जून 30 को मरा। बकुल और दर्शन डिसाइड कर रहे हैं प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इट इज स्पेसिफाइड दैट सेल्स पिछले साल की 8 लाख थी। सेल पिछले साल की 8 लाख थी और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख था। और सेल इंटरवीनिंग पीरियड की कितनी थी? 150 थी। आपको आंसर निकालना है। फॉर्मूला या बिना फॉर्मूला, जैसा करना चाहें करिए। एग्जाम्पल 8 आपके लिए है, करिए फटाफट से सॉल्व इसे। फिर से हमने बोला हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो 5:4:1 के रेशो में है। पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बंदा मरता है 30 जून को। और जून के महीने की जो आपको दे रखी है, अप्रैल से लेकर 1,50,000 की सेल दे रखी है। पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट अपन पिछले साल की सेल इंटू 150 इंटू उस बंदे का शेयर कितना जो चला गया। हुज दैट? कौन चला गया? चंपक। चंपक का शेयर कितना है? 4/10। तो कैसे निकलेगा? देखिए ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 8 लाख। इंटरवीनिंग पीरियड का सेल कितनी थी? 150। और चंपक जो है, चंपक, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 4/10। 4/10। 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5, और ये इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से 7, 5, 1 2, कितना बनेगा? 7500, दैट्स योर आंसर। अब अगर रेशो बदल जाए, न बदले तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में चंपक, रेशो बदल जाए तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में चंपक, उसके आगे क्या करना है? गेनिंग रेशो में कर देना था क्वेश्चन। बोलिए पीछे से, मुस्कुराओ मत बेटा, एग्जाम में तोते उड़ेंगे सबके। ये रहा 7500, और जनरल एंट्री बनानी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली बांट रहे तो हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, यानी कि अब मुझे गेनिंग रेशो निकालनी है, गेनिंग रेशो, जो कि क्या बनेगी? मेरी न्यू बनेगी और ओल्ड बनेगा। और बचे हुए पार्टनर कौन कौन है मेरे पास? बकुल और दर्शन है। तो आई राइट बकुल और दर्शन। दर्शन, न्यू, न्यू शेयर कितना है इसका देखिए जरा, 1:1, इसका 1:1, 1/2, और इसका पुराना शेयर कितना है? 5/10 एंड 1/10, 5/10 एंड 1/10। विल टेक 10 एलसीएम, 5 - 5 क्या वैल्यू आ गई? 0। ठीक है जी। और इधर कितना हो गया? 10, तो कितना बन गया? 5 - 1, 4/10। मतलब क्या करना है? सारा का सारा किसको मिलना है? सारा किसको मिलना है? दर्शन को मिलना है। तो आप क्या करेंगे एंट्री यहाँ पर? रेशो बदल गया था इसलिए पहली एंट्री बनाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल, एंड दैट एंट्री विल बी 7500, 7500। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ऐसे कर लिया। नंबर 2, अब क्योंकि रेशो बदल गई थी तो आप क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करेंगे, और उसको किसको किसका करना पड़ेगा बेर सारा? दर्शन, दर्शन का कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500, 7500। लिखेंगे क्या? दर्शन हैज बेयर्ड द, या मैं बोलूं क्या? दर्शन हैज, या दर्शन, दर्शन बॉर्न, दर्शन ने क्या बियर किया है बताइए ये? या दर्शन बॉर्न ही होगा, बॉर्न द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड का जो प्रॉफिट का शेयर है वो यही बियर कर रहा है। इंडिकेटिव नरेशन बनेगी। ये था आपका, पहले प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से एंट्री कर ली। अगर ये रेशो ना बदलता तो, रेशो बदल गई तो गेनिंग, गेनिंग कौन था? दर्शन ही है सिर्फ। और ऐसे करके आपकी एंट्री ये बनी यहाँ पर। ये वाला पार्ट यहाँ खत्म हुआ। जनरल एंट्री बनानी थी, एक एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है वैसे, ये क्या बोल रहा है? एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है ना, लेकिन गलत है, एंट्री थोड़ी बनी है, तो एंट्रीज बनेंगी क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई है। एनसीईआरटी से उठाया है, वहां गड़बड़ है। इसमें एंट्रीज लिखना चाहिए था क्योंकि 2 एंट्री बननी है इसमें। ठीक है। हाँ, अगर वो एंट्री बोल रहे हैं आप तो क्या कर सकते हैं? क्लब कर सकते हैं उसको। अब इसे क्लब कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बताइए? दर्शन डेबिट टू चंपक, दिस वुड बी वन जनरल एंट्री। नरेशन तो यार इंडिकेटिव है, देखो बुक में लिखा हुआ कुछ, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कंपनसेट कर रहा है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसे देख लिया, हो गया ये वाला। अगला देखें जरा। यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट 9। तो यहाँ क्या लिखा है आपके पास? 2:1 की रेशो में थे चल रहे थे ये।
31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, वाई 24 जून को चला गया, अब फिर से डेज आ गया, तो आपको डेज में निकालना है। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, अगर ये टाइम बेस होता तो डेज करेंगे, अदरवाइज तो इंटरवीनिंग पीरियड ही है। वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स 17-18 की थी 15 लाख, प्रॉफिट था 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, सेल कितनी है 2 लाख, और ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 120, तो यहाँ गुडविल की एंट्री भी और करनी पड़ेगी आपको। वैल्यूड गुडविल दे रखी है ना, वैल्यूड गुडविल दे रखी है, उसकी एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस करते हैं, 2 एंट्रियां बनेगी यहाँ पर। द टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन द डेथ वाज 175, द अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15/7/2018। तो पेमेंट, तो पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, वाई का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जर्नल एंट्री बोलिए, चलो जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसकी मजा आएगा। जर्नल एंट्री बनाते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप लोग बनाइए जो बनाते हैं, करिए। देखो जर्नल एंट्री किस किस की बननी है, एक तो गुडविल की बननी है पहली चीज, दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड की बननी है, रेशो में कोई बदलाव आया, देर इज नो चेंज इन रेशो, तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से एंट्री बनेगी, फिर वाई का गुडविल की एंट्री बनेगी, और उसके बाद कह रहे हैं जब सब हो जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा कितना बनता था 175, तो आप एंट्री बनाएंगे वाई का कैपिटल टू वाइज एग्जीक्यूटर, फिर वाइज एग्जीक्यूटर टू बैंक। एंट्री नंबर 1 इसकी इंटरवीनिंग पीरियड के प्रॉफिट की, एंट्री नंबर 2 इसकी प्रॉफिट की एंट्री बनेगी, गुडविल की एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर 3 वाई के कैपिटल की एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की, और एंट्री नंबर 4 वाई के एग्जीक्यूटर को पे करने की। करो जरा अपने आप एक बार, करिए कोशिश, ट्राई करिए। ये कैसे करते हैं देखिए, इस क्वेश्चन में हमें चाहिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो तो हमें चाहिए ही, और आप देखेंगे 2:1 के रेशो में चल रहा था काम, तो हमारे पास चला गया हु हैज डाइड, वाई डाइड, वाई अगर चला गया तो वाई का शेयर हटा देंगे, तो 2:1 इज न्यू रेशो, और 2:1 इज गेनिंग रेशो, रेशो नहीं बदली है इसलिए न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो, काम खत्म। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, पहला काम हम उसका इंटरवेनिंग पीरियड का शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह निकाल के आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले लिख रहे हैं हम यहाँ पर इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट, तो वो हमारे निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट ईयर का सेल 15 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना 3 लाख, हाउ विल यू डू दैट, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट कितना, इंटरवीनिंग पीरियड का, इंटरवीनिंग पीरियड के लिए सेल जो थी कितने की थी वो, ये गुडविल थी, सॉरी ये गुडविल है, तो हाँ कितना कहाँ है वो इंटरवीनिंग पीरियड का, ये रहा 2 लाख, और उसका शेयर कितना है 2 लाख, उस बंदे का शेयर कितना था इनटू हिज शेयर इज 2/5, 2/5 कर लीजिए, डाइल्यूट करिए इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 4 जा 1 2 3, ठीक है जी, और 3 1 जा 3 5 जा 5 8 जा 1600 बनेगा, 16,000 कैसे बन रहा है, हाँ अच्छा 2 लाख है ना, 10, हाँ 8,000, तो कितना बनेगा 16,000, 16,000 क्या निकल आया, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 16,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 16,000 का, क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वाई फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। नंबर 2, ये एंट्री हमारी हो चुकी है यहां से, अब उस एंट्री में ढूंढो कहीं पर आपके पास गुडविल 1,20,000 की, क्या दिख रहा है गुडविल 120 की, तो अब मुझे बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी है 120, ठीक है, शेयर ऑफ वाई कितना बनेगा, शेयर ऑफ वाई 120 से कितना 2/5, वही तो करना है, कितना वैल्यू आ गई 48,000, 2/5, ठीक है 48,000, ये 48,000 उसे कौन देगा, एक्स और वाई, कौन से रेशो में देंगे,
गेनिंग रेशो जो कितनी है 2:1, 2:1, 2/3 ऑफ 48,000 और 1/3 ऑफ 48,000, तो कितना बन जाएगा ये 3 1 6, 32,000 और 16,000। तो एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी आपकी, 2 नंबर एंट्री, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 बनेगा आपका हु इज डेबिटेड नाउ, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा व्यक्ति है, सॉरी वाई नहीं होगा, जेड होगा, ये व्यक्ति जेड होगा, दिस पर्सन इज जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे हैं उसको 32,000 और 16,000, टोटल वैल्यू कितना बनेगा 48,000। क्या नरेशन बनेगी, एक्स एंड जेड कंपनसेटेड टू वाई फॉर गुडविल। तो एंट्री नंबर 2 चली है। अब कह रहा है कि अमाउंट पेबल जो है किसको, वाई को, वो कितना जाना है 1,75,000 जाना है वाई के एग्जीक्यूटर को। अब तुम बोलोगे सर कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी, मैं क्या करूं, वरना मुझे क्या करता, मैं कैपिटल अकाउंट बनाता, गुडविल डालता, प्रॉफिट डालता, बाकी नहीं है मेरे पास। हमें बोल रहा है फाइनल पेमेंट कितनी जानी 175। तो चलिए व्हाट आई विल डू नाउ, एंट्री नंबर 3, वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना जा रहा है 175, 175। क्या बोलेंगे, वाइज कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और लास्ट एंट्री जो बनेगी आपकी क्या, एंट्री नंबर 4 क्या बन रही है, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 175 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कितना 175। क्या नरेशन बनेगी, वाइज एग्जीक्यूटर इज पेड ऑफ, पेड ऑफ, खत्म। 4 एंट्री बननी थी, बन गई। पहली एंट्री इंटरवीनिंग पीरियड के प्रॉफिट की, दूसरी एंट्री क्या गुडविल की, तीसरी एंट्री वाई के कैपिटल को वाई के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की, चौथी एंट्री वाई के एग्जीक्यूटर को पे ऑफ करने की एंट्री। तुम्हारा क्या डाउट है, हाँ डेट का फर्क पड़ेगा ना, डेट का फर्क ये पड़ेगा कि आप जब लिखेंगे आप एंट्री कौन सी डेट को कर रहे हैं, बंदा कब जा रहा है ये 24 जून को। तो ये जो एंट्री होगी ये वाली आपकी, दिस मैं साल कौन सा है 2022, जून 24 को ये एंट्री करोगे आप। फिर आप दूसरी एंट्री में क्या लिखोगे इस तरफ, ये भी आप क्या लिखोगे जून 24 को करोगे। फिर ये एंट्री जो है आपकी वाई का कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूटर, ये आप करोगे, आपने कब पेमेंट करी है उसको, ये भी आप जून 24 को करोगे। और ये एंट्री जो है लास्ट वाली, ये करोगे कौन सी डेट को 2018। ये मैं क्या बोल रही हूँ 22 और ये तो 18 बनेगा ना, ये कितना था ये 2018, दिस इज 2018, और ये बनेगा 2018, वही 18 ही रहेगा, लेकिन क्या बन जाएगा जुलाई, ये वाली एंट्री यहाँ यहाँ इस जगह पे, रुक जा जुलाई 15। जब तक बोले ना तब तक क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब सुनो, तुम अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो हाँ कर सकते थे, लेकिन फिर वो टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी एंट्री बन गई। अगर कुछ ना बोले ना तो सेक्शन 37 अभी पढ़ेंगे। सेक्शन 37 कहता है कि अगर पार्टनर का पैसा नहीं चुकाया, ना उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया ना कुछ दिया, तो पार्टनर के पास 2 चॉइस होती हैं, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनली ले ले,
या फिर इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से ले, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो ले ले। इसलिए हम इसको भी टच नहीं कर रहे, वो थोड़ा अगली वाली क्लास में उसका वाइंड अप करके देखेंगे। जनरल एंट्री पता चली कैसे होनी थी, और देखिए आगे। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 9। 10 करके दिखाई। 10 10 जो है बोर्ड के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। 10, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। आइए देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से। क्या था ये, क्या है जेब में, क्यों है फोन तुम्हारे पास? अच्छा, टाइम इतना खराब चल रहा है तुम्हारा, सोच लो। देखिए जरा ध्यान से क्या करना था। पहले विजुअलाइज कर लीजिए कि एंट्री क्या क्या होने वाली है। मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, उसको शेयर ऑफ कैपिटल मिलेगा अलॉन्ग विथ शेयर ऑफ कैपिटल की अगर हम एंट्री बोले, मतलब उसको टोटल पैसा जो दिया जाना चाहिए वो देखेंगे कितना है। अभी इसका मतलब हमें एक टेम्पररी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर जो जो उसको देना है वो निकालेंगे, फिर फाइनल बैलेंस को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। तो अ, दानिश की मृत्यु हुई 30 सितंबर 2019 को। शेयर ऑफ कैपिटल उसका 5 लाख था। गुडविल का शेयर उसे मिलेगा। गुडविल फर्म की वैल्यू 60,000 थी। पहला काम, गुडविल का शेयर निकाल लेंगे। रेशो 5:3:2 है। रेशो में कोई चेंज हुआ नहीं है। इसका मतलब दानिश जो है यहाँ पर, ये व्यक्ति है तो चला गया, तो ये मेरे पास बचेगी क्या, न्यू रेशो, और यही मेरी क्या है, गेनिंग रेशो है। रेशो का चक्कर खत्म हुआ, उससे मेरा गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए थोड़ा बाद में करते हैं, पहले अकाउंट बना के काम करते हैं इसका। तो चलिए, पहली एंट्री जो मेरी बनने वाली है वो ये बनेगी, इसकी क्या बनेगी पहली एंट्री, गुडविल की। तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। इसका, दानिश का। वो वैल्यूड गुडविल कितने, क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है आपकी 60,000। उसका शेयर है कितना दानिश का, 5/10। 60,000 इंटू 5/10, तो कितना हो गया, 30,000। ये 30,000 कौन देंगे उसे, ये 30,000 देंगे उसे कौन, एना और प्रांजल, 3-2 की रेशो में। एना देगी और यहाँ पर देगा प्रांजल, 3:2 की रेशो में। तो कितना, 5, 6, 18,000 और कितना, 12,000। दैट्स फाइन, है ना। 18,000 और 12,000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी, चलो। अब पहला पार्ट ये हो गया हमारे पास 18,000 12,000 का, ठीक है, ध्यान से देख लेना। फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री बनेगी आपकी क्या, पता है जो साथ साथ चल रहा है, चल लो भाई, इसके पास बहुत सारा टाइम है करने के लिए, बट यू डोंट हैव अ टाइम। बजाय एक दूसरे से बात करने के लिए कंसेप्ट पे ध्यान दे लें। सो व्हाट विल डू हियर, एनाज कैपिटल डेबिट प्रांजल्स कैपिटल डेबिट टू दानिश का कैपिटल। दानिश का कैपिटल 30,000 बनेगा, इसको 18,000 दिया जाएगा, इसको 12,000 दिया जाएगा, और क्या बोलेंगे, एना एंड प्रांजल compensated to Danish for goodwill। पहली एंट्री हो चली, पहली एंट्री हो चली मतलब ये वाला हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख, 5 लाख तो बाद में देखेंगे, ये वाला पार्ट है। प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है, कि सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल्स। सेल्स शो ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, प्रॉफिट शोज डिक्रीज बाय 1%। ये है इस क्वेश्चन के अंदर परेशानी वाली चीज नंबर 2। उसके लिए मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। तो सेल लास्ट ईयर की कितनी है, सेल, सेल कितने की थी, 2 लाख रुपए की सेल।
प्रीवियस ईयर की कितनी है सेल? 2 लाख की है। प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है लास्ट ईयर का? प्रॉफिट परसेंटेज कितना था देखिए जरा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोला? 10% ऑन सेल्स, ठीक है। तो कितना है प्रॉफिट परसेंटेज? के प्रॉफिट है कितना यहाँ पर? 10% ऑन सेल्स, तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलें आगे, और कह रहा है कि सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। अब ये तो पिछले साल की थी, इस साल का क्या होगा करंट ईयर के लिए? 20% ग्रोथ, यानी कि 2 लाख प्लस 2 लाख का 20/100, बताओ कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 40,000। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,40,000। इज दैट ओके? हाँ है ना? प्रॉफिट करंट ईयर क्या बोल रहे हैं? डिक्रीज ऑफ 1%। तो लास्ट ईयर का कितना? 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9%। प्रॉफिट क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट शोज अ ग्रोथ ट्रेंड 20, सेल्स ग्रोथ ट्रेंड एंड प्रॉफिट अर्निंग कितना होगा? रिड्यूस बाय 1%। तो प्रॉफिट की अर्निंग पिछले साल कितनी थी? 10%। 1% रिड्यूस होकर कितने होंगे? 9%। 9% ऑफ किसका बोलो, किसका? 2 लाख का 240 का? 240 का क्या बनेगा? 2,40,000 इंटू 9/100, 0,000 कितना बनेगा? 1,2,6, 21,600। 21,600 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। शेयर ऑफ कौन बंदा चला गया? ये नाम बताओ क्या था इसका? शेयर ऑफ दानिश। दानिश, दानिश कितना बनेगा? 21,600। सुनो, ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है, ये कौन सा वाला निकाला है? ये प्रॉफिट आपने क्या निकाला है? एनुअल निकाला है, ध्यान रखना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि एक बार समझ लीजिए, अगर ये कुछ ना बोलता तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है टर्नओवर बेसिस पर करना था। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल फॉर द 31st मार्च इतनी की थी, प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर इतने का था। सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड एंड प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%, ठीक है जी। तो ये जो सेल निकली है ये ईयरली निकली है, ये प्रॉफिट क्या निकला आपका? साल भर का निकला है। तो इसे इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, जनरली होता नहीं है। जनरली टर्नओवर मेथड में क्या करते हैं आप? सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आपने निकली पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल के सेल के हिसाब से इस साल की प्रोजेक्टेड क्या निकाल ली है? एनुअल प्रॉफिट निकाल लिया है। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब इसको? कितने दिनों में मरा था ये बंदा? मार्च 31 कब मरा था ये? डेट कौन सी दिख रही है? सितंबर 30, 6 महीने के लिए। तो क्या करेंगे आप? 6/12, और उसका शेयर कितना है? 5/10। निकालिए जरा कितना आता है, कितना है? 5 2 6 1 2, और ये बनेगा आपका 21,600, 10,300, ठीक है। डाइल्यूट करिए छोटा करके इसको, काटिए। सर किससे वो काटेंगे? कौन सा सन? 10,800 होना चाहिए। ये वाला? यस सर। हाँ तो बताओ ना कितना बनेगा ये। इसे काटो, छोटा छोटा कर लिए, इसको किससे करना है पहले? हाँ तो बताना कितना आया? 5,400, यही आया या कुछ और आया? बोलिए। सर यही है। हाँ, सर यही है। नंबर मेथड से तो हो रहा ही है इसमें। हाँ हाँ। अब अच्छा इधर देख जरा, यहाँ क्या बोला हुआ है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है जी। सेल
पिछले साल की थी 2 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट था 10%, सेल शोन अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन इज रिड्यूस बाय 1%। तो मेरे पास तो इंटरवीनिंग पीरियड का कोई क्लू ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पिछले साल की सेल और पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से जो परसेंटेज अप एंड डाउन हुई है उसका वैल्यू निकाल लूंगा। और जब वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ पर, तो क्या निकलेगा जब मैं वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स का 10,800 आया ना, निकला। ये टर्नओवर मेथड का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हो रहा है टाइम बेसिस पर। टर्नओवर बेसिस में क्या होता है, इंटरमीडिएट पीरियड की सेल दे रखी है ना, नहीं दे रखी, तो क्या करूंगा, पिछले साल की सेल के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। पिछले साल की सेल गिवन है, पिछले साल का प्रॉफिट भी नहीं गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, और आपको एक क्लू दे दिया है, सेल का ग्रोथ हो रहा है 20% और प्रॉफिट घट रहा है कितना परसेंट। तो आपने एनुअल प्रोजेक्टेड क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया ना। तो ये जो आपने कैलकुलेशन करी है, ये क्या करी है, इस जगह पे कैलकुलेशन करिए, क्या करिए, ये जो प्रॉफिट करंट ईयर का निकला है, ये तो पूरे साल का निकला ना, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट निकला ना। प्रोजेक्टेड में उसका शेयर कैसे निकाला, 21,600, और ये जो 6/12 करके क्या करा, 6/12 करके आपने इंटरवीनिंग पीरियड का निकाल लिया ना प्रॉफिट। अब कैसे करेगी टर्नओवर, भाई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए टर्नओवर के लिए। यू शुड हैव प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तुम्हारे पास प्रीवियस का प्रॉफिट नहीं है, परसेंटेज है बस। हाँ तो निकाला ना, तुम्हारे सामने निकाला तो मैंने मैंने सेल निकाल दी 240 करंट ईयर की, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट निकाल लिया 21,600। पर भाई प्रॉफिट जो निकला वो तो एनुअल निकला ना, इंटरवीनिंग पीरियड का थोड़ी निकला। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि 21,600 जो निकला है वो एक एनुअल प्रॉफिट निकला है, प्रोजेक्टेड निकला है एनुअल। एनुअल में मैं इंटरवीनिंग पीरियड मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या निकल आएगा, 5,400। 5,400 क्या निकल गया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया, उसकी एंट्री। बेटा लैंग्वेज तो पढ़ लो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसको मिलना है, ठीक है। डेट ऑफ डेथ किस तरह से निकलना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। अब सेल टिल द डेट ऑफ डेथ तो गिवन ही नहीं है, और ना ही प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ गिवन है। आपके पास एक क्लू है, पिछले साल की सेल है जो कहता है 20% बढ़ेगी अगले साल में, तो 240 बन गई। पिछले साल का प्रॉफिट 10% था, वो घटकर कितना हो जाएगा 9%, तो 240 का 9% निकाल दिया। 240 का जो 9% आया वो वैल्यू एनुअल प्रॉफिट की है, होल ईयर की प्रोजेक्टेड प्रॉफिट की फिगर है। उसको इंटरवीनिंग पीरियड अगर हमसे बोलता है कि 30 सितंबर की सेल ये है, तो बात बनती ना, वो तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में। इसीलिए ये क्वेश्चन दिख रहा है टर्नओवर बेसिस का, लेकिन हो किससे रहा है, टाइम बेसिस से हो रहा है। मैंने बोला ना एग्जाम में आने वाला है इस क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट है 4-5 साल से। ब्लैंक क्यों बैठे हो, क्या गड़बड़ है बताओ मुझे, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। इधर बताओ जिसको डाउट था, तुम्हारे पीछे से। बेटा कैलकुलेशन इज सिंपल, सेल प्रीवियस ईयर के 2 लाख, प्रॉफिट 20,000 बनता है, ठीक। करंट ईयर का प्रॉफिट क्या कर रहा है, 20% ग्रोथ दिखा रहा है, करंट ईयर का सेल 20% ग्रोथ दिखा रही है। 2 लाख का 20% 240 हो गया। प्रॉफिट करंट ईयर का डिक्रीज ऑफ 1% है, पिछले साल का प्रॉफिट 10%, 1% डिक्रीज कर दिया 9%। 9% किसका, सेल का, करंट ईयर की सेल का, कितना निकल आया 21,600। 21,600 इज एनुअल प्रॉफिट पूरे साल का। उसको हमने दानिश के शेयर निकालने के लिए क्या किया, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो क्या निकला 5,400 निकला। अब इसकी एंट्री बनती है, देखिए इस तरफ, इसकी एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश का कैपिटल 5,400, 5,400, और क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दानिश फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ऐसे कर लिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी। अबे चलना, ये देखो
ये आपने कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लिया। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड टू दानिश का एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। तो जरा देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए। अब मुझे यहाँ क्या बनाना है, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट में बना देता हूँ क्या, दानिश का कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। दानिश का क्यों बना रहा हूँ, दानिश का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दानिश को कितना पैसा दिया जाना है उसका हिसाब किताब करना है। यहाँ देखिए, दानिश का कैपिटल अकाउंट रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, क्रेडिट है, और पर्टिकुलर्स है। बैलेंस बीडी, दानिश के कैपिटल की बैलेंस बीडी कितनी बोली गई है, दानिश के कैपिटल की बैलेंस 5 लाख बोली गई। यू विल राइट 5 लाख। ठीक, जब हम उसका, अब उसको ये देंगे ना, ये गुडविल का ट्रीटमेंट देंगे ना उसको, तो क्या करेंगे क्रेडिट साइड में, गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे इधर, क्या क्या नाम थे इन लोगों के दानिश के साथ, बोलो। एनास कैपिटल, और दूसरा प्रांजल्स कैपिटल, और कितना कितना शेयर दे रहे हैं इनको, विल राइट 18,000 और 12,000, ब्रैकेट में गुडविल। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, बाय गुडविल कर देते हैं, बाय गुडविल। बाय गुडविल थोड़ी करना है। जनरल एंट्री क्या बनी है, एना और प्रांजल टू दानिश, तो गुडविल का ट्रीटमेंट चला गया। इस तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू दानिश का कैपिटल, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन से वाला, इंटरवीनिंग पीरियड का। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरवीनिंग पीरियड का था, 5400। यू विल राइट 5400, ऐसा कर दिया। अब आप देखिए, अब और तो कुछ करने के लिए था नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह कुछ नहीं था, सैलरी कमीशन कुछ नहीं था। तो क्या किया आपने यहाँ पर, अब इसका टोटल कर दिया। व्हाट इज द टोटल, 004, 5 लाख, 5, 8 और 10 रुपए 15, 1, 3, 535,400, 535,400। ठीक है, इधर दानिश का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 535,400, ऐसा कर दिया। दानिश के एग्जीक्यूटर अकाउंट को आपने कर दिया। इसकी एक एंट्री बन जाएगी, अब एंट्री नंबर 3, दानिश का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश का एग्जीक्यूटर अकाउंट, और वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, वैल्यू लिखी जाएगी आपकी ये वाली, 535,400, 535,400, 535,400। क्या बोलेंगे, दानिश का कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी। और नंबर 4 एंट्री, अब क्या कर रहे हैं, दानिश के एग्जीक्यूटर को क्या कर रहे हो आप लोग, आधा पैसा दे रहे हो, तो क्या बनेगी एंट्री, दानिश का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी करना है, इसका आधा कर लीजिए, कितना आता है, 2 2 4, 6 7 7 0, ऐसे 267, नहीं है, यही है, क्या लिख देंगे, कैश पेड टू दानिश का एग्जीक्यूटर, खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर नोट कर लेना, अभी ये बोला था आपसे जनरल एंट्री करने के लिए, जनरल एंट्री ऐसी, और बार बार मैं जनरल एंट्री करवा रहा हूँ आपको, ताकि जनरल एंट्री से आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि एग्जाम में जनरल एंट्री ही भर भर के कूद कूद के पूछी जाती हैं।
पूरा कर बता दूं इसके अंदर क्या बचता है करने के लिए। आप देखिए एग्जाम्पल 11, अभी आपके पास क्या है, पूरा क्वेश्चन है सी डाइड कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट, मतलब आपको करने के लिए क्या बोला है, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाना तो बन जाएगा। मतलब पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना, बैलेंस बीडी, गुडविल का ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही ये आपका। और क्वेश्चन नंबर 12, बस ये खत्म पार्ट। जर्नल एंट्री देख लो, ये रही जर्नल एंट्री, और ये आपका पार्ट खत्म हुआ। अब आपके पास रहता है कैपिटल एडजस्टमेंट, संडे को कंबाइन क्लास, उसको उसमें करेंगे। एक मिनट रुकिए, अभी रुक जाए। सुबह अगर होना तो 7 to 10 कर लेते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।